अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कैंडी में प्रेजेंट जाओ से कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही तुम मैरिड हो, ये तुम्हें लुभाने से नहीं रोकेगा। ऑनेस्टली कहूँ तो तुम्हारा हस्बैंड काफी अमीर है, लेकिन उसकी शुरुआत बिल्कुल जीरो से हुई है। मैं डिफरेंट हूँ, मेरी फ्लोरेस्ट फैमिली नोबिलिटी से बिलोंग करती है। प्रेजेंट जाओ गुस्सा होते हैं और कैंडी से कहते हैं सर क्योंकि आप बिजनेस नहीं करने जा रहे हैं तो अलविदा। प्रेजेंट वहाँ से जा रहे होते हैं। कैंडी में प्रेजेंट जाओ से कहता है रुको सॉरी मैं रोड ढूंढूं तो चलिए फिर बिजनेस पर लग जाए। रोड ओपन नॉट करता है, प्रेजेंट जाओ रुक जाता है। कैंजी दरवाजा खोलता है और प्रेजेंट जाओ से कहता है सिस्टर इन लो शेनफी ने मुझसे डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने के लिए कहा। कैंजी प्रेजेंट जाओ को डॉक्यूमेंट्स देता है। कैंडी प्रेजेंट जाओ से पूछता है हनी क्या ये तुम्हारे हस्बैंड के स्टॉक में से एक है। कैंजी मिस्टर जान को कॉल लगाता है और कहता है शेनफी सिस्टर इन लो फॉरेनर के साथ लंच कर रही है। अभी जब मैं अंदर आया तो उस आदमी ने मेरे सिस्टर इन लो को हाथ टच करने की कोशिश की। मिस्टर जान रेस्टोरेंट के ठीक नीचे कार में बैठे होते हैं और कैंजी से कहते हैं मैं समझ गया। मिस्टर जान कार से बाहर निकलते हैं और कहते हैं तुम सब मेरे साथ आओ। बॉडी गार्ड्स कहते हैं यस सर। मिस्टर जान रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं। क्विंटन कंफ्यूज होता है। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ से कहते हैं केवल इस पर्सन को देखने के लिए तुम मेरे साथ लंच पर नहीं रहे। क्विंटन कहता है हेलो मैं कैंट फ्लोरस हूँ, मैं MI कंट्री में बीबीक्यू टीवी स्टेशन का फ्यूचर बॉस हूँ और मैं जाओटी का क्लासमेट था। मिस्टर जान क्विंटन से कहते हैं वह जो बीबीक्यू करता है वह हमारी एनियन को लुभाने की हिम्मत करता है। क्विंटन मन में सोचता है मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर जान को ये पता चलेगा। क्विंटन मिस्टर जान से कहता है मैंने उसे परस्यू किया लेकिन उसने अग्री नहीं किया। मिस्टर जान कैंटन पर पानी का ग्लास पहनते हैं और उन्हें अपशब्द कहते हैं। कैंटन गुस्सा होता है। मिस्टर जान कैंटन के सिर पर गन पॉइंट करते हैं। कैंटन मन में सोचता है एक गन। मिस्टर जान कैंटन से कहते हैं किड मेरी वाइफ से दूर रहो नहीं तो मैं तुम्हारे बारबेक्यू स्टॉल को स्मैश कर दूंगा। प्रेसिडेंट जा मन में सोचते हैं इसे डिस्ट्रॉय कर दो। सेक्रेटरी जान विस्पर करते हैं और एम्प्लॉय से पूछते हैं अगर मैंने मिस्टर जान को बताया कि बीबीक्यू टीवी स्टेशन है बारबेक्यू बुफे नहीं, क्या मुझे उनकी वाटर पिस्टल से मार दिया जाएगा। एम्प्लॉय सेक्रेटरी जान से कहता है अब मजाक कर रहे हैं, वह वाटर पिस्टल है। कैंटन मिस्टर जान से कहता है सर सचमुच मेरा ये मतलब नहीं था, ये सिर्फ एक मजाक था। सेक्रेटरी युआन कहता है मुझे यकीन है कि वह मजाक नहीं कर रहा था। मेरे बॉस ने क्लियर कर दिया कि वह मैरिड है, लेकिन उन्होंने कहा कि यूरोपियन नोबिलिटी के लोग मैरिड लोगों को लुभा सकते हैं। कैंटन कहता है नहीं। मिस्टर जान गन चलाते हैं। कैंटन पानी की वजह से पूरा गीला हो जाता है। मिस्टर जान गन को कैंटन के फेस पर टैप करते हैं और उनसे कहते हैं मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। मिस्टर जान गन को कैंटन की तरफ फेंकता है और कहता है ये तुम्हारे लिए है। कैंटन कहता है ये तो एक खिलौना है। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ से कहते हैं ये किस प्रकार का शिटी बिजनेस है जिसके लिए तुम्हें प्रोस्टिट्यूट बनने की आवश्यकता है। प्रेजेंट जाओ कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज बिजनेस कंटिन्यू रखना अच्छा आदर्श नहीं है। लेट्स गो। प्रेसिडेंट जाओ सेक्रेटरी युआन को इशारा करते हैं कि मैं स्टोर क्लीन कर दो। सेक्रेटरी युआन कहते हैं ओके। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ से कहते हैं बारबेक्यू वाले के बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हें एक पोस्ट बारबेक्यू के लिए ले जाऊंगा। प्रेजेंट जान मन में सोचते हैं चुप रहो। कैंटन सेक्रेटरी युआन से कहता है मैं बारबेक्यू नहीं बेचता, मैं टीवी स्टेशन का फ्यूचर बॉस हूँ। सेक्रेटरी युआन कैंटन को टिश्यू देते हैं और कहता है आई एम सॉरी मिस्टर केवाई, हमें नहीं पता था कि मिस्टर जान इतना गुस्सा हो जाएंगे। कैंटन कहता है मैं बस उसके प्रति अपना एडमायरेशन एक्सप्रेस कर रहा था, क्या वह गलत है। सेक्रेटरी युआन कैंटन से कहते हैं आप उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं या उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली कहूँ तो जब आप अपने प्राइम पर थे तब आप उसे नहीं जीत सके, अब कुछ नहीं होने वाला है। कैंटन सेक्रेटरी युआन से कहता है क्यों, मैं बहुत बेटर पोजीशन पर हूँ और मेरे पास पहले से अधिक पैसा है। सेक्रेटरी युआन कहते हैं हमारे बॉस पैसों की परवाह करने वाले पर्सन नहीं है, वे केवल अपीयरेंस की परवाह करते हैं। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ रेस्टोरेंट से बाहर चले जाते हैं। मिस्टर जान का डोर खोलते हैं और ड्राइवर से कहते हैं तुम वापस जाने के लिए टैक्सी ले लो। ड्राइवर मिस्टर जान से कहता है ओके। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ से कहते हैं मुझे बताओ वह कौन है। प्रेजेंट मिस्टर जान से कहते हैं क्या मैंने तुम्हें कल नहीं कहा था कि दूसरों के सामने जेन की बातों का जिक्र मत करो। प्रेजेंट जाओ सेक्रेटरी जान को मैसेज करते हैं कि ये बिजनेस कैंसिल कर दिया गया है। केवाई की शर्ट को कंपनसेट करना याद रखे और राउंड ट्रिप 8 टिकट्स की प्रतिपूर्ति भी की जा सकती है, लेकिन कॉपीराइट अब नहीं खरीदा जाएगा। प्रेजेंट मन में सोचते हैं इस गैंगस्टर बॉस की आइडेंटिटी को बहुत एग्जरेट किया गया है, डेलीट सिटी इंपीरियल मार्शल जितनी अच्छी नहीं है। मिस्टर जान प्रेजेंट जाओ से कहते हैं मैंने इसे मेंशन नहीं किया। प्रेजेंट मिस्टर जान से कहते हैं तुमने इसे मेंशन नहीं किया, लेकिन तुमने जो कुछ भी कहा वह लोगों को सजेस्ट करता है कि जान शिनफी गैंगस्टर बॉस है, वह जब चाहे अपनी गन निकाल लेता है। मिस्टर जान गुस्सा होते हैं और प्रेजेंट जाओ से कहते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, वह बास्टर्ड था जिसने तुम्हें ढेर सारे फ्लावर्स दिए राइट, मैंने तुम्हारे प्रति इनफ रेस्पेक्ट दिखाई है क्योंकि मैंने उसे पीटा नहीं। प्रेजेंट जाओ मन में सोचते हैं ट्रांसलोड ऑफ फ्लावर्स। प्रेजेंट
प्रेसिडेंट को याद आता है जी कैसे कि इंटर्न ने उन्हें प्रपोज किया था। प्रेसिडेंट मन में सोचते हैं जब टीवाई ने मुझे लुभाया तो उसने मुझे ढेर सारे फ्लावर्स दे, लेकिन इतना शर्मनाक एक्सपीरियंस मैंने कभी उसने इसका जिक्र नहीं किया। प्रेसिडेंट मिस्टर जान से पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला जी किसी ने मुझे ढेर सारे फ्लावर्स दिए। मिस्टर जान कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा। प्रेसिडेंट जाओ मन में सोचते हैं ये सही नहीं है, जब मैं अमेरिका में था तब वह चाइना में क्यों यूनिवर्सिटी में था, इसे अपनी आंखों से क्यों देख सका। मिस्टर जान बहुत स्पीड में कार चला रहे होते हैं। प्रेसिडेंट मिस्टर जान से कहते हैं तुम पागल हो, इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो, क्या तुम कार एक्सीडेंट चाहते हो। मिस्टर जान प्रेसिडेंट जाओ को बहुत पैशनेटली किस करते हैं। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है। मिस्टर जान प्रेसिडेंट जाओ से कहते हैं मुझे चैलेंज मत करो, अगर मैंने तुम्हें फिर से दूसरे मर्दों के साथ मस्त करते हुए देखा, जब तक तुम मेरे दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट नहीं हो जाते मैं तुम्हें बेड पर जंजीरों से बांध दूंगा। प्रेसिडेंट जाओ ब्लश करते हैं और मन में सोचते हैं ये थ्रेट कैसे साउंड कर रहा है। मिस्टर जान कार से बाहर निकलते हैं और प्रेसिडेंट जाओ से कहते हैं कार से बाहर निकलो। प्रेसिडेंट जाओ मिस्टर जान से पूछते हैं ये जगह क्या है। मिस्टर जान कहते हैं बेबी क्या मैंने अभी तुम्हें नहीं बताया, तुम्हारे अनुसार ये कौन सी जगह है। प्रेसिडेंट जाओ मिस्टर जान की कुछ देर पहले की रही बात याद कर ब्लश करते हैं और मन में सोचते हैं वह चाहता है। मिस्टर जान कहते हैं हम पहुंच गए। मिस्टर जान प्रेसिडेंट जाओ को एक बारबेक्यू शॉप पर लेकर आते हैं। मिस्टर जान प्रेसिडेंट जाओ के लिए मीट ग्रिल करते हैं। मिस्टर जान प्रेसिडेंट जाओ से कहते हैं जल्दी करो गर्म होने पर खाओ। प्रेसिडेंट जाओ मन में सोचते हैं ये सीन बहुत फैमिलियर है। प्रेसिडेंट जाओ को अपने पास का फ्लैशबैक आता है जिसमें मिस्टर जान प्रेसिडेंट जाओ से कहते हैं मुझे कुकिंग करना पसंद है लेकिन मैं अकेले ही रहता हूँ, कोई भी इसे अप्रिशिएट नहीं करेगा भले ही मैंने खाना बनाया हो, इसलिए कभी कभी मैं रेगुलर बारबेक्यू करने में आलसी हो जाता हूँ, इसे ट्राई करो। लॉ कहते हैं मेरी कुकिंग खराब नहीं है। प्रेसिडेंट जाओ मन में सोचते हैं क्योंकि मैं बच्चा था ये मिस्टर दादा एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे लिए अपने हाथों से मीट ग्रिल किया। इस प्रकार की हैप्पीनेस कुछ ऐसी थी जिसकी मैं हमेशा कामना करता था लेकिन मुझे नहीं मिल सकी। प्रेसिडेंट जाओ का फ्लैशबैक खत्म होता है। प्रेसिडेंट जाओ मन में सोचते हैं मुझे लगता है यही वह समय था जब मुझे सडनली उससे प्यार हो गया। मिस्टर जान प्रेसिडेंट जाओ से पूछते हैं क्या ये टेस्टी है। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं हाँ। मिस्टर जान कहते हैं अच्छा तो और खाओ, तुम बहुत पतले हो, बच्चा पैदा करने के बाद भी तुम मोटे नहीं हुए। प्रेसिडेंट जान मिस्टर जान को किक मारते हैं और उनसे कहते हैं बकवास मत करो। मिस्टर जान प्रेसिडेंट जाओ से कहते हैं क्या तुम जानते हो कि लास्ट पर्सन जिसने मुझे किक मारी थी वह कहाँ गया था। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं मैं वह खाना चाहता हूँ। मिस्टर जान कहते हैं ओके। मिस्टर जान और प्रेसिडेंट जाओ खाना फिनिश करते हैं। प्रेसिडेंट जाओ को उनकी मोम का मैसेज आता है कि प्रीमियर कर लें, मैं तुम्हें 4 टिकट्स देती हूँ, शेंशन को वहाँ ले जाएं, आप बाकी 2 टिकट्स अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं। प्रेसिडेंट जाओ मन में सोचते हैं प्रीमियर इसके बारे में तो मैं बोल ही गया। प्रेसिडेंट जाओ अपनी मोम को रिप्लाई करते हैं जी कल उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं जा सकता, मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा। मिसेस जाओ रिप्लाई करती है कि तुमने इसे गलत याद किया है। लास्ट वीक शेंशन के सेक्रेटरी ने कल के लिए अपना शेड्यूल अवेलेबल कराया स्पेशली मेरे प्रीमियर के लिए। प्रेसिडेंट जाओ मन में सोचते हैं कल प्रीमियर में कई लोग होंगे जिनमें कई मीडिया रिपोर्टर भी शामिल होंगे। जब मेरा गैंगस्टर बॉस और शॉकिंग बात रहे तो उसे क्या करना चाहिए। मिस्टर जान और प्रेसिडेंट जाओ दोनों अपने बेडरूम में होते हैं। प्रेसिडेंट जाओ मिस्टर जान से कहते हैं कल प्रीमियर में यदि कोई रिपोर्टर तुम्हारा इंटरव्यू लेता है तो अपने आर्म्स बिजनेस के बारे में कुछ भी मेंशन मत करना। मिस्टर जान कहते हैं चिंता मत करो। प्रेसिडेंट जाओ मन में सोचते हैं जहाँ तक कि उनकी सिचुएशन है लोगों को सहज महसूस करने का कोई तरीका नहीं है, मुझे रिमेनिंग 2 टिकट्स किसे देनी चाहिए। अधिक मानता वह जो मीडिया की अटेंशन अट्रैक्ट करता हो। मिस्टर जान प्रेसिडेंट जाओ को अपनी तरफ खींचते हैं और उनसे पूछते हैं बेबी तुम क्या सोच रहे हो। प्रेसिडेंट जाओ मिस्टर जान से पूछते हैं क्या तुम पहले कभी मुझे ढूंढने के लिए अमेरिका आए हो। मिस्टर जान कहते हैं बस सेंट लुइस तुमसे मिलने का समय मिल गया। प्रेसिडेंट जाओ मिस्टर जान से पूछते हैं खैर वहाँ जाने का मेन रीजन क्या था। मिस्टर जान प्रेसिडेंट जाओ की फिंगर पर बाइट करते हैं और उनसे कहते हैं इसके बारे में मत पूछो, ये बिजनेस के बारे में था। प्रेसिडेंट जाओ मन में सोचते हैं बकवास, तुम तब भी यूनिवर्सिटी में थे, तुम मुझे मत बताओ, मैं खुद जाकर पूछूंगा। प्रेसिडेंट जाओ गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जान प्रेसिडेंट जाओ से पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। प्रेसिडेंट जाओ मिस्टर राव को कॉल लगाते हैं और कहते हैं हेलो शिकिन, जब शेनफील्ड कॉलेज में था तो क्या वह अमेरिका गया था। मिस्टर राव कहता है अमेरिका, वह वहाँ गया था। प्रेसिडेंट जाओ पूछते हैं क्या वह ट्रेवल कर रहा था। मिस्टर राव प्रेसिडेंट जाओ से कहते हैं उसके पास अमेरिका में ट्रेवल के लिए पैसे नहीं थे लेकिन उसे एक अवार्ड मिला, अमेरिका में गोल्डन फिंगर अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसलिए शेनफील्ड अवार्ड रिसीव करने के लिए खुशी से वहाँ गया। उसने ये भी कहा कि वह एंजल फंड इन्वेस्टर ढूंढने जा रहा है ताकि वह वहाँ एक कंपनी ओपन कर सके। हावेवर उसने गेम तुरंत बेच दिया। मुझे नहीं पता उसने क्या देखा, मैं इतना क्रोधित था कि मैंने उससे 8 वीक तक बात नहीं की। प्रेसिडेंट मिस्टर राव से कहते हैं ठीक है मुझे समझ आ गया। प्रेसिडेंट गोल्डन फिंगर अवार्ड का टाइम सर्च करते हैं। प्रेसिडेंट राव
मन में सोचते हैं ये अवार्ड पीरियड क्या वह पीरियड नहीं है जब रिवाइन ने मुझे परस्यू किया और जब उसने ट्रॉफी जीती तो उसका मूड कैसा था। वह खुशी से यहाँ आया होगा और सिंगर से मुझसे मिलना चाहता होगा। परिणाम स्वरूप उसने फ्लावर्स का एक पूरा काफिला देखा और एक पर्सन मेरा नाम चिल्ला रहा और सिंगिंग कर रहा था। इट शाइनी रेड स्पॉट्स स्ट्रॉ एक्सपेंसिव फ्लावर्स और पोस्ट क्लॉथिंग वाला एक रिच आदमी। जब उसने अपने मास्टरपीस को बेचा जिसने अभी उसे इंटरनेशनल अवार्ड दिलाया था तो उस यंग मैन को कैसा फील हुआ होगा। प्रेजेंट जाओ मिस्टर जान के गोल्डन फिंगर अवार्ड को हाथ में लेते हैं और मन में सोचते हैं शायद ये अपनी ड्रीम्स को अपने ही हाथों दफन करने जैसा था। प्रेसिडेंट जाओ ये सोचकर दुखी हो जाते हैं। प्रेजेंट जाओ को अवार्ड में नोट मिलता है जिसमें मिस्टर जान ने लिखा था जी मैंने स्मार्ट प्लेन देखा है, मुझे लगता है जी ये जल्दी सेल फोन की जगह ले लेगा। इस गेम का कोई फ्यूचर नहीं है, मैंने इसे उन्हें एक हाई प्राइस पर बेच दिया। ग्रुप ऑफ मॉरन्स और हंसने लगता है। नोट की बैक साइड में लिखा हुआ था कि वाइट पर्सन यानियन को लुभा रहा था, मैं बहुत नाराज हूँ। यानियन ने उस पर पानी फेंका, मैं खुश हूँ, मुझे हार्ड वर्क करना होगा ताकि मैं यानियन के साथ सो सकूँ। प्रेजेंट आप स्माइल करते हैं और मन में सोचते हैं ये लड़का बिल्कुल ठीक था। प्रेजेंट आप बेडरूम में आते हैं, मिस्टर जान मूवी देख रहे थे। प्रेजेंट आप मिस्टर जान की मूवी बंद करते हैं और उनसे कहते हैं इसे देखना बंद करो, कुछ सेंसिबल काम करो। मिस्टर जान प्रेजेंट आप से कहते हैं क्या तुम जानते हो कि उस लास्ट पर्सन का क्या हुआ जिसने मेरी मूवी बंद कर दी थी। प्रेजेंट आप पूछते हैं अच्छा क्या हुआ। प्रेजेंट आप आर डिमेंटिन को फ्री में थी 2 टिकट्स बेचते हैं। मिस्टर वान कहते हैं थैंक यू बॉस, मैं समय पर वहाँ पहुँच जाऊंगा। क्या मैं किसी ऐसे पर्सन को अपने साथ ले जा सकता हूँ जो बाजार से नहीं हो। प्रेसिडेंट साहब रिप्लाई करते हैं जरूर, लेकिन केयरफुल रहना, पेपराजी को किसी भी बारे में बात करने का मौका नहीं दे। मिस्टर जान प्रेसिडेंट साहब का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें बेड की तरफ पुश करते हैं। मिस्टर जान प्रेसिडेंट साहब से कहते हैं तुम बहुत ब्रेव हो रहे हो, तुम्हारे अलावा कोई भी मेरी मूवी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस तरह मेरा अनादर करने के लिए मैं तुम्हें कैसे पनिश करूँ। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं मुझे शॉर्ट्स को रीड करने के लिए पैसिफिक ओशन में फेम दो। मिस्टर जान प्रेसिडेंट जाओ से कहते हैं आपको शॉर्ट्स को खाना खिलाना बहुत दयालु है, आप जैसी डिसओबीडियंट लिटिल थिंग को हस्कीज को खिलाना चाहिए। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं क्या हस्की। मिस्टर जान प्रेसिडेंट जाओ को टेस्ट करते हैं। प्रेसिडेंट जाओ मन में सोचते हैं मेरी मदद करो, यह सेटिंग कितने समय तक चलेगी।